दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है महिला T20 वर्ल्ड कप 2026। मतलब आज हम क्रिकेट की बात करने वाले हैं, क्रिकेट से जुड़े स्टैटिक्स फैक्ट्स की भी बात करने वाले हैं, करंट की भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम्स में एक क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा गया है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि इंग्लैंड ने अपने घरेलू मैदान पर महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला फाइनल किस वर्ष हारा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये अभी हाल फिलहाल की ही बात चल रही है, इसलिए जिसका आंसर है 2026 में हुए T20 महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड हार चुका है अपनी घरेलू जमीन पर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये कहां पर हुआ है, कहां पर इसकी मेजबानी हुई है। तो ये इंग्लैंड और वेल्स दोनों ने मिलकर इसकी मेजबानी करी हुई है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज का आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन से ग्राउंड में हुआ, क्योंकि आपसे ग्राउंड भी पूछ लिया जाता है। तो लॉर्ड्स ग्राउंड में हुआ जो कि लंदन में है, लॉर्ड्स ग्राउंड में हुआ जो कि लंदन में है। किस किस के बीच में ये मैच हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड दो लोगों के बीच में हुआ था, जिसमें से हार कौन सी गई टीम, तो ये इंग्लैंड हार गई है। और कितने विकेट से हारी है, तो 7 विकेट से हारी हुई। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 विकेट से इंग्लैंड को हरा दिया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2026 में कितनी बार जीता है। जिसका सही आंसर है 7वीं बार, यानी अभी जो 2026 की जीत हुई है वो 7वीं बार है। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। जब से ये T20 वर्ल्ड कप शुरुआत हुई महिला की, तब से ऑस्ट्रेलिया ने कब कब जीता है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2009 से, क्योंकि 2009 से शुरुआत हुई थी T20 महिला वर्ल्ड कप की। इसमें जो टीम जीती हुई थी, जो देश जीता हुआ था वो था इंग्लैंड। ठीक है, पहली बार कौन जीता हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड जीता है। उसके बाद फिर दोबारा मैच हुआ है आपका 2010 में, और 2010 में जो मैच हुआ इसमें कौन सी टीम जीत गई थी, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जीती। अब ये जो क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप है ये हर 2 सालों में होता है, तो अब आपको आसानी होगी याद रखने में कि इसके बाद कौन सा मैच हुआ, 2012 में हुआ। इसमें जो टीम जीत गई वो भी थी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कौन सा मैच हुआ, तो 2 साल बाद फिर 2014 में हुआ। इसमें भी जो टीम जीती वो थी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद फिर मैच हुआ है 2016 में, और यहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स आपके चेंज हो जाएंगे क्योंकि जीतने वाली जो टीम थी उसका नाम था वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज जो थी वो जीतने वाली टीम थी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपका 2 साल बाद 2018, और इसमें भी कौन सी टीम जीत गई, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद फिर आपका आ जाता है 2020, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीती, और इसमें खेला किसके साथ था, तो इंडिया के साथ खेला था 2020 का मैच, जहां पर इंडिया हार गई। अब हम बात करेंगे, अच्छा 2020 के बाद टेक्निकली 22 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गैप हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2022 में ना होकर 2023 में हुआ था। ठीक है, ये मैच कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था, जिसमें जीती हुई टीम थी वो भी कौन सी थी, आपकी ऑस्ट्रेलिया। और फिर अब इस गैप को कवर जरूर करना था उनको, तो 2023 के बाद वापस से 1 साल बाद मैच करा दिया, जो हुआ कब, 2024 में। और जो 2024 में जीत गई वो थी न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन सी टीम जीती, तो आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड टीम जीत गई। इसके बाद फिर 2 साल बाद हो गया 2026 में, और वापस से कौन सी टीम जीत गई, तो ऑस्ट्रेलिया। तो देखा जाए तो टोटल 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया गेम खेल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला महिला T20 वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित किया गया, तो मैंने अभी आपको बताया हुआ किस वर्ष आयोजित हुआ, 2009 को हुआ। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो क्रिकेट गेम है वो कितने फॉर्मेट्स में होता है, तो ये 3 फॉर्मेट में होता है। पहला हो गया आपका टेस्ट मैच, दूसरा हो गया आपका वनडे, और तीसरा हो गया आपका T20। अब इन तीनों की शुरुआत कब से हुई है, तो उसको हम एक ट्रिक के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट मैच की। ठीक है, अगर हम टेस्ट मैच की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब शुरुआत में टेस्ट मैच खेला गया था तब ये 7 दिनों का होता था। कितने दिनों का होता था पहले ये, तो 7 दिनों का होता था। अगर वर्तमान में बात करी जाए तो वर्तमान में ये हो गया है 5 दिनों का। अब कितने दिनों में खेला जाता है, तो अब 5 दिनों का मैच होता है। तो अब 5 दिन का मैच है तो वर्ल्ड कप तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी वर्ल्ड कप
कप नहीं होता। अगर शुरुआत करी जाए इसकी कि कब से शुरुआत हुई, तो ये 7 दिन से याद रखिएगा कि 1877 में शुरुआत हुई थी टेस्ट मैच की। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, तो वनडे की। ठीक है, तो जो वनडे की शुरुआत कब से हुई थी, तो वनडे में इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि 1 आ रहा है ना, तो 1 से ध्यान में रखिएगा कि 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला मैच हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किस ग्राउंड में, तो मेलबर्न ग्राउंड में हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और जिस ग्राउंड में हुआ यानी जिसके घर में हुआ वही टीम जीत गई, तो ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो कि आपकी ट्रिक होने वाली है, और ट्रिक है आपकी +2। ठीक है, तो अब हम इसमें शुरुआत करेंगे +2 करने की। तो अगर हम 1971 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 1973। तो 1973 से शुरुआत हो गई किसकी, पुरुष वनडे वर्ल्ड कप की। ठीक है, किसकी, पुरुष वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई कब से, आपकी 73 से हो गई। अब इसमें फिर वापस से हम +2 कर देंगे यानी हो जाएगा 1975। तो अगर 1975 की बात करें तो यहां पर शुरुआत हो गई महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई। तो ये सारी आपको फैक्ट्स याद रखने, स्टैटिक के हैं बट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे T20 की। तो T20 को याद करने की ट्रिक ये है कि T20 जो मैच होता है वो 4-5 घंटे में खत्म हो जाता है। तो 4-5 घंटे से आपको ध्यान में रखना है, एक हो गया आपका 2004 और दूसरा हो गया आपका 2005। क्यों मैंने 4-5 घंटे बोले, इसीलिए बोले। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब 2004 से अगर बात करी जाए तो 2004 में शुरुआत हो गई थी T20 महिला। ठीक है, महिला T20 की शुरुआत करी गई थी और 2005 में पुरुष T20 की शुरुआत करी गई थी। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, अभी वर्ल्ड कप की बात नहीं चल रही है, अब हम वर्ल्ड कप की बात करेंगे। तो वापस से कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, +2 वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर हम 2005 में +2 कर दे तो कितना हो जाएगा, 2007। तो यहां से आपका पुरुष T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हो गई थी, आपकी 2007 में। फिर वापस से हम इसमें +2 कर देंगे तो हो जाएगा 2009, जहां पर शुरुआत हो गई थी आपके महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महिला T20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक 11 विकेट, बच्चे ये 11 है, ठीक है, 10 नहीं है, 11 विकेट किसने लिए थे, तो इसका सही आंसर है सोफी मोलिन्यूकस। सोफी मोलिन्यूकस जो अभी हाल फिलहाल में जो आपका 2026 वाला मैच हुआ है, इसमें कितने विकेट लिए हुए हैं, तो 11 विकेट है। और ये कौन है, तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है। तो ये कैप्टन का नाम ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है और इनका अभी हाल फिलहाल में इनको बैक की एक चोट लगी थी और उस चोट की रिकवरी के बाद इन्होंने क्या वापसी करी, और वापसी भी ऐसी करी कि ऑस्ट्रेलिया को ही जिता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में 300 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है, तो ध्यान में रखिएगा, बात चल रही है 300 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, डेनी व्हाइट हॉज। डेनी व्हाइट हॉज ने 300 रन बनाए हुए हैं और ये कहां से है, कौन सी टीम से है, तो ये है इंग्लैंड की टीम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। 2028 में महिला T20 पाकिस्तान मेजबानी करने वाला है। लेकिन अगर पुरुषों की बात करी जाए जो कि 2028 में होगा, तो 2028 में पुरुषों में अगर होगा तो वो उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी मिलकर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, इन दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया कर रहा है दूसरी बार, जहां पर न्यूजीलैंड कर रहा है पहली बार मेजबानी, और ये आपकी फ्यूचर की मेजबानी पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच किस मैदान में खेला गया, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, अभी हमने जस्ट बात करी कौन से मैदान पे खेला गया, तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जो कहां पर स्थित है, तो लंदन में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का कहने के साथ साथ इसको हाउस ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, क्रिकेट का घर भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलंपिक 2028 में निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल किया जा रहा है, जिसका सही आंसर है क्रिकेट। अब आप बोलेंगे मैम क्रिकेट, आप
कि ओलंपिक में हम कैसे आ गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्रिकेट से ही तो जुड़ा हुआ है। अब क्रिकेट से जुड़ा है तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ओलंपिक 2028 में कौन सा गेम शामिल कर दिया गया है? क्रिकेट। तो क्या ये पहली बार है ऐसा? तो बिल्कुल भी नहीं, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि 1900 में एक बार और ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था और ये गेम हुआ था पेरिस में। ठीक है, अब वापस से कितने 128 साल के बाद वापसी हो रही है क्रिकेट की ओलंपिक में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और जो ओलंपिक 2028 की मेजबानी कौन कर रहा है ये भी ध्यान में रखिएगा कि लॉस एंजल्स मेजबानी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जिसका सही आंसर है जय शाह। और अगर बीसीसीआई के पूछ लिया जाए तो आपको नाम किसका ध्यान में रखना है? मिथुन मनहास जी का नाम ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या किया है? ये क्या है? ये बीसीसीआई के चेयरपर्सन हैं, इनका ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप विजेता भारत अब तक कितनी बार रहा है? तो ध्यान में रखिएगा, हम बात कर रहे हैं आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की। तो एक बार विजेता रहा है। और आपको कमेंट्स में ये बताना है कि आईसीसी पुरुष ओडीआई वर्ल्ड कप भारत ने कितने बार जीता है और कब कब जीता है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की थी? जिसका सही आंसर है आपका भारत और श्रीलंका। और बहुत बार कभी ऐसा होता है कि पिछला पूछ लिया जाता है, तो पिछला भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की ओर से टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो ध्यान में रखिएगा एलिस पेरी। ठीक है, एलिस पेरी ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए हैं, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिले हुए हैं? तो नाम ध्यान में रखिएगा कि बेथ मूनी हैं जिनको ये दोनों अवार्ड्स मिले हैं, यानी प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस मैच का, 2026 के मैच का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इनका आंसर तो आपको पता ही होगा कि हमारे भारत ने ही सर्वाधिक बार जीता है। और कब कब जीता है तो ये भी बता देते हैं कि सबसे पहले जीता था 2007 में, जिसमें आपके जो कैप्टन रहे हुए हैं वो है MS धोनी। ठीक है, अब उसके बाद जीत लिया 2024 में। ठीक है, 2024 में जीतने पर कौन कैप्टन थे? तो रोहित शर्मा थे। अब हमने वापस से 2026 में जब जीता तो कौन थे कैप्टन? तो सूर्य कुमार यादव। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, तो अगर आप विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो यहाँ से आप अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आप बुक परचेस करना चाहते हैं। नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन को भी यूज करते हैं, यहाँ से भी आप बुक प्लेस करा सकते हैं। नहीं तो अगर आप विनर्स इंस्टीट्यूट का कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर सबसे कम दामों में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो भी कोर्स आप चाहते हैं। अगर आपको कोई भी तरीके की क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और कमेंट में मुझे भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर वापस से मिलते हैं दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।